नमस्कार मित्रगण, मैं अरुण कुमार पांडे आज आप सबके लिए लेके आया हूँ भू धातु के लुंग लकार के रूपों को। भू धातु के लुंग लकार में कैसे रूप बनते हैं, क्या क्या सूत्र लगते हैं इत्यादि हम इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले धातु होती है वह क्रिया बताती है। भू धातु है वह किसी एक क्रिया को सूचित करती है। वह क्रिया है होना, होने की क्रिया को भू धातु सूचित करती है। उसमें यदि लुंग लकार लगाते हैं, लुंग लकार किस अर्थ में, होना क्रिया किसी भी काल में हो सकती है। हो सकता है कि हो रही हो या हो गई हो या होगी, ऐसे तीनों किसी भी काल में प्रयोग कर सकते हैं होने क्रिया को। तो लुंग लकार किसी विशेष काल के लिए है, वह काल है भूतकाल। वो कैसे होगा हम एक एक क्रम से देखेंगे। मान लीजिए भू धातु है, उसके बाद हमने लुंग जोड़ दिया। किस सूत्र से? लुंग। यह सूत्र है लुंग। लुंग सूत्र कहता है भूतकाल अर्थ में यदि किसी क्रिया को हमें भूतकाल में परिवर्तित करना है तो उस क्रिया को वाची, जो उस क्रिया का वाचक जो धातु है, उस धातु के बाद आपको लुंग ऐसा प्रत्यय जोड़ना है। यह जो लुंग लगा है यह एक प्रत्यय है। इस प्रक्रिया को आप क्रमशः ध्यान रखेंगे जिससे आपको अर्थ का पता चलेगा। ये भू के बाद हमने लुंग लगाया, इस लुंग का अर्थ क्या है? भूतकाल। अब जो रूप बनेगा वह भू धातु के भूतकाल को बताएगा। देखिए भूतकाल के लिए तीन अलग अलग लकार हैं, लुंग है, लंग है और लिट है। लुंग है ये बिना किसी बैरियर वाला भूतकाल है, यानी किसी भी भूतकाल में आप इस लकार को प्रयोग कर सकते हैं। चाहे वह आज का भूतकाल है, जो आज सुबह घट गई घटना, अभी पहले घट गई घटना, उसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। चाहे यह कल घटी हुई घटनाओं के लिए प्रयोग कर सकते हैं, चाहे यह लाखों साल पहले घटी हुई घटनाओं के लिए प्रयोग कर सकते हैं। यह जो लुंग लकार है यह सामान्य भूतकाल के लिए किसी भी प्रकार में प्रयोग कर सकते हैं। पर लंग है उसका केवल अनद्यतन में प्रयोग करेंगे, यानी आज के सिवाय के भूतकाल में प्रयोग करेंगे। और लिट लकार है उसका अनद्यतन में तो होगा ही, उसके साथ साथ परोक्ष में होगा, मतलब जो आंखों से न देखा गया हो उसमें होगा। तो ये हो गई तीनों लकारों की भूतकाल की बात। पर यह जो लकार हम पढ़ रहे हैं अभी लुंग, यह सामान्य भूतकाल में है, यानी कोई भी भूतकाल हो उसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो भू धातु को भूतकाल बनाना है हमें, तो भू धातु के बाद हमने लुंग प्रत्यय जोड़ दिया। लुंग में ङ की हलंतम से इत संज्ञा होती है, ऊ की उपदेश जो नासिक इत से इत संज्ञा होती है, केवल ल बचता है। हमेशा लुंग में ल ही बचता है, चाहे वह लट लकार का हो, चाहे लिट का हो, चाहे लुट का हो, चाहे जिसी भी लकार का हो, हर एक लकार में केवल ल बचता है, इसलिए वो सभी लकार भी कहे जाते हैं। अब लुंग में जो ल बचा, ल के स्थान पे तिप्तस्थम विवस्मस्ताताम जथासाथम धम इडवही महिंग सूत्र से परस्मैपदी धातु होने के कारण हम तिप प्रत्यय करेंगे। तिप प्रत्यय यह सूत्र कहता है धातु के बाद तिप्तस्थम विवस्मस इत्यादि प्रत्यय होते हैं ल के स्थान पर। तो ल था, उसके स्थान पे तिप्तसी इत्यादि प्रत्ययों में से हमने पहले, अब देख लीजिए 9 प्रत्यय करने हैं हमें। सबसे पहले हम तिप प्रत्यय करके देख लेते हैं क्या बनता है। तो तिप प्रत्यय यदि हम करेंगे तो भू प्लस तिप हो जाएगा, लुंग के जगह पे तिप आ गया। तिप में हमेशा देखिए सूत्र से कोई भी विधान हो रहा हो, उसमें अंतिम वर्ण यदि व्यंजन है तो हलंत्यम से उसकी संज्ञा होगी और तस्य लोभः से लोप होगा। हलंत्यम कहता है सूत्र से कोई भी विधान हो रहा हो उसका अंतिम वर्ण व्यंजन हम नहीं सहेंगे, उसके अंतिम वर्ण व्यंजन को इत कहा जाता है और तस्य लोपा कहेगा कि उसका लोप कर दीजिए। तो इस प की इत संज्ञा होकर तस्य लोपा से लोप हो जाएगा, केवल ती बचेगा, भू प्लस ती। इसके बाद क्या होता है, यह लुंग लकार का तिप है। ती जो प्रत्यय है या तिप प्रत्यय है यह लुंग लकार का है। सूत्र आएगा चिली लुंगी। कर्तरी शब्द क्या कहता है? इससे पहले हम कर्तरी शब्द सूत्र पढ़ चुके हैं। वह कहता है धातु के बाद कोई सार्वधातुक प्रत्यय हो, तिंग सित सार्वधातुकम, तिप्तस्थम विवस्मस्ताताम जथासाथम धम इडवही महिंग, ये जो 9 प्रत्यय, ये जो 18 प्रत्यय हैं, ये 18 प्रत्यय सार्वधातुक कहे जाते हैं। ये प्रत्यय तिप का ती है, ये सार्वधातुक है। धातु का के बाद जो प्रत्यय है वह सार्वधातुक हो और उसका प्रयोग कर्तृवाच्य में, कर्तरी अर्थ में किया जा रहा हो, तो कर्तरी शब्द से शब्द प्रत्यय बीच में जुड़ जाता था, जैसे भवती में हम जोड़े हैं। भवती का प्रक्रिया आप देख सकते हैं, यदि आपको न याद हो तो आप वीडियो उसको फिर से देख सकते हैं। तो शप बीच में जुड़ जाता है। पर यदि लुंग लकार हो तो शप नहीं आता है, चिली आता है, चिली लुंगी। चिली लुंगी कहता है धातु के बाद यदि कोई सार्वधातुक लुंग लकार का प्रत्यय हो, धातु के बाद कौन सा? लुंग लकार का प्रत्यय हो,
तो धातु और प्रत्यय के बीच में एक चिली विकर्ण प्रत्यय हो जाता है, तो भू चिली टी ऐसा होगा। ये चिली आया है सभी जगह लुंग लकार में आएगा, चाहे वह कर्मणि हो, चाहे वह कर्तरी हो, चाहे जैसा हो, लुंग लकार में चिली आता है। ये जो चिली है, इस चिली के स्थान पे कहीं सिच हो जाता है, कहीं चंग हो जाता है, कहीं अंग हो जाता है, कहीं क्ष हो जाता है, ऐसे कई प्रकार के इसके वैरायटी मिलते हैं। इस पर आता है चिली। क्या कहता है अब ये सामान्य रूप से यही नियम है, तो सामान्य रूप से चिली के स्थान पे सिच हो जाता है, ऐसा नियम है। चिली के जगह पे वैसे और सभी आदेश होते हैं, पर अलग अलग परिस्थितियों में। सामान्य नियम पहले से बता रहे हैं, चिली के स्थान पे सिच हो जाता है। चिले सिच ऐसा सूत्र है। चिली के स्थान पे क्या कर देता है, सिच कर देता है। जो लुंग लकार में चिली आया उसके स्थान पे सिच कर देगा। और कहीं कहीं देखिए ऐसा, ये सामान्य नियम है। विशेष नियम में क्या होगा, अगर निजंत हो धातु तो चंग हो जाएगा, यदि कुछ अलग प्रकार की पुषादि धातु हो तो अंग हो जाएगा। मतलब ऐसा अलग अलग नियम लगेगा। चिली पर चिली आएगा, चिली के स्थान पे ही होगा। चिली के स्थान पे चिलेह सिच ने, यहाँ हम केवल ये जाने चिली के स्थान पे चिलेह सिच ने क्या कह दिया, सिच कर दिया। यहाँ प्रक्रिया सरल है। सभी जगह भू धातु के बाद लुंग आएगा, लुंग के बाद आप तिप तस झी में से कोई प्रत्यय लगा सकते हैं लुंग के स्थान पे। भू तिप अथवा भू तस अथवा भू झी ऐसा सब आएगा। भू चिली तिप, भू चिली झी, भू चिली तस ऐसा सब कुछ आते रहेंगे। चिली के स्थान पे सिच हो जाएगा तो भू सिच तिप अथवा भू सिच तस, भू सिच झी कोई भी कर सकते हैं। आगे आप सब देखेंगे। अब देखिए ये सूत्र हम पहले पढ़ चुके हैं लंग लकार की प्रक्रिया में। अगर लंग लकार का वीडियो आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। यह सूत्र उस समय मैंने विस्तार से बताया, फिर भी यहाँ भी देख लेते हैं कि लुंग, लंग और लृंग ये तीन लकार हों तो इन तीनों लकारों में धातु को अट आगम होता है, वह अट आगम उदात्त भी होता है। तो अट आगम में जो अट है का आ है यह उदात्त है, और धातु को अट का आगम हो गया, धातु का आगम हुआ है। आगम होता है वह धातु के स्थान पे नहीं बैठता है, आगे या पीछे एडजस्ट हो जाता है। यदि आगम में ट लगा हो या ट वाला आगम हो, टित हो, तो वह पहले बैठता है। अगर क लगा हो तो वह बाद में बैठता है। यदि म लगा हो तो अंतिम स्वर के बाद में बैठता है। जैसे सिच में कहीं आगम करना हो तो सी में ई के बाद में बैठता है, अगर कहीं म लगा होता तो अंतिम स्वर वर्ण के बाद में बैठता है म वाला। ट वाला पहले बैठ जाता है। तो भू के पहले आ जाएगा ट वाला जो अट है, यह अट आगम है, टित है। टित होने के कारण आद्यंतो टकितो नियम से यह पहले बैठेगा। अट भू सिच ती, भू सिच ती वैसे का वैसा है। यह अट एक आगम हो गया, पहले आके जुड़ गया। लुंग लंग लृंग छोड़ जाता है सूत्र से। अब इसमें जो अट में ट है, मैंने पहले बताया सूत्र से कोई भी विधान हो रहा हो, उस विधान में यदि अंतिम वर्ण व्यंजन है तो उसको हलंतिम से संज्ञा होकर तस्लोपा से लोप हो जाएगा। केवल क्या बचेगा, अ भू सिच से। ये जो सिच है ना, सिच कुछ विशेष धातुओं के बाद आता है तो पूरी तरह से गायब हो जाता है। पर सभी जगह इसका नियम है कि ये आएगा, चिली आएगी सभी जगह, चाहे धातु का लुंग लकार हो। चिली के स्थान पे सिच प्राप्त होगा सभी जगह। कुछ कुछ विशेष धातुओं में अलग नियम लग जाते हैं, पर सभी जगह चिली के स्थान पे सिच हो जाता है। और सिच जो है ना, वो कुछ विशेष धातु, जो धातु यहाँ लिखी गई है, गा धातु, गाती धातु, गा धातु, स्था धातु, घू संज्ञक दा और धा धातु, फिर पा धातु और भू धातु, इन सभी धातुओं के बाद आने वाला जो सिच है वो लुक हो जाता है, उसको गायब हो जाता है। तो पूरा सिच गायब कर दिया। गा, स्था, घू, पा, भू, इन धातुओं के बाद। घू धातु कौन कौन सी है, दा और धा वाली धातु, ठीक। तो गा धातु, स्था धातु, घू संज्ञक धातु, पा धातु और भू धातु के बाद आने वाला सिच गायब हो जाता है। तो अभूति केवल बचा। प्लस गित लकार, जिसमें ग की संज्ञा हुई हो ऐसा लकार, जैसे लंग, विधिलिंग, लुंग, लृंग इत्यादि जो गित लकार हैं जिसमें ग की संज्ञा हुई है, ऐसे लकारों में अंतिम में आने वाले ई का लोप हो जाता है इतश्च सूत्र से। अब आप जोड़ देंगे अभूत। गित लकार में अंत में आने वाले ई का लोप हो जाता है इतश्च, ऐसा सूत्र है। अब इसमें देख लीजिए गित लकारों में विशेष जो सूत्र यहाँ लुंग लकार में लग रहे हैं, ऐसे देखिए ये पहला सूत्र हम पढ़ चुके हैं तिप्तजी। लुंग सूत्र यहाँ लगा है नया, हर रूप में लगेगा। चिली लुंगी हर रूप में लगेगा, चिले सिच हर रूप में लगेगा। लुंग लृंग छुट जाता पहले पढ़ चुके हैं, पर भी यहाँ भी हर रूप में लगेगा। हलंत्यम तस्लोपा पहले के उदाहरणों में हम देख चुके हैं। ये एक नया सूत्र है,
इस भू धातु के हर एक रूप में इस लुंग लकार में लगेगा। इतस च भी लुंग लकार के प्रत्येक रूप में लगेगा। प्रत्येक रूप में नहीं, जिसमें अंत में ई आ रहा है, ऐसे में तिप, सिप, मिप, झी, इसमें अंत में ई आ रहा है तो वहाँ सब लगे सकता है। इसके बाद दूसरी स्थिति हम देखते हैं, भू प्लस लुंग था, लुंग सूत्र से ही लुंग हुआ है, फिर लुंग के का ङ की हलंतम सिद्ध संज्ञा होगी, ऊ की उपदेश जननासिक सिद्ध संज्ञा होगी, तस्य लोप से दोनों का लोप हो जाएगा, भू प्लस ल ऐसी स्थिति आएगी। ल के स्थान पे हम तिप्तस जी सिप्तस्थम विवस्मस्ताताम शथा साथाम थम इड महिं के सूत्र से ल के स्थान पे हम तस कर देंगे तो भू प्लस तस ऐसी स्थिति तक पहुंच जाएंगे। ये जो तस प्रत्यय है, तस प्रत्यय में अंत में आता है व्यंजन, व्यंजन की हलंतम सिद्ध संज्ञा होनी चाहिए, पर न विभक्तो तुस्मा है, एक ऐसा सूत्र है, वह कहेगा विभक्ति में, यानी तिप्तस जी इत्यादि 18 प्रत्यय तथा सुवोजस इत्यादि 21 प्रत्यय, इन 39 प्रत्ययों में आने वाले स, तवर्ग और म, इन वर्णों की संज्ञा नहीं होती है, तो ये स है, इसकी संज्ञा नहीं होगी, अंत में भले आ रहा है, हलंतम से भले इस संज्ञा प्राप्त है, उसका निषेध हो जाएगा, तो तस का तस वैसे बचा रह जाएगा। चिली लुंगी, यह लुंग लकार का है तस, इसलिए चिली लुंगी से कहेगा कि धातु के बाद अगर लुंग लकार लगा है तो धातु और लकार के प्रत्यय के बीच में एक चिली प्रत्यय भी होता है, तो चिली प्रत्यय जुड़ जाएगा चिली लुंगी सूत्र से, भू चिली तस हो जाएगा। चिले सिच कहेगा, चिली के स्थान पे हमेशा सिच हो जाता है, तो भू सिच तस ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे। अब लुंग लंग लिंग छुड़दाता कहता, लुंग लंग और लिंग इन तीनों लकारों में अट आगम होता है धातु को, तो धातु यहाँ भू है और लकार उसके बाद कौन सा है, लुंग लंग लिंग में से यहाँ लुंग है, तो धातु को अट का आगम होगा, धातु को अट का आगम होगा, अट में से केवल हमेशा अ ही बचता है, टाकि हलंतम से संज्ञा होकर तस्य लोपा से लोप हो जाता है, केवल अ ही बचता है, इसलिए अब मैं आगे के रूपों में केवल अ ही दिखाऊंगा। अभू सिच तस, यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अब ये अभू सिच तस थस्थ मिपाम ताम तम तामा, यह सूत्र पढ़ें, ये गीत लकारों में सभी जगह काम आएगा, गीत लकारों में ये सूत्र काम आएगा। इससे पहले हम लंग लकार और विधिलिंग लकार देख चुके हैं, दोनों जगह तस, थस, थ और मिप, लोट लकार में भी यह नियम लगा था। सभी गीत लकारों में का मतलब होता है गीत लोटो लंगवत, ऐसा नियम है, लोट लकार भी गीत लकार की तरह ही माना जाता है। तो लट को छोड़ दीजिए, लोट, लंग, विधिलिंग, आशीर्लिंग, लुंग, लिंग, इन 6 लकारों में यह नियम लगता है। कहता है तस के स्थान पे ताम, थस के स्थान पे तम, थ के जगह पे त और मिप के जगह पे अम हो जाता है। तो यहाँ क्या है तस, उसके स्थान पे क्या हो जाएगा ताम, तस के स्थान पे ताम हो गया, तस थस थमिपाम ताम तम तामह सूत्र से, तो ताम हो गया। अ भू सिच ताम, गातिस्था घूपा भुभ्या सिचा परस्मय पदेश सूत्र से सिच को गायब कर देंगे। हर जगह यह नियम लग रहा है, गा धातु, स्था धातु, घुसंज्ञक दा और धा धातु तथा पा धातु और भू धातु के बाद आने वाला सिच गायब हो जाता है इस सूत्र से, परस्मय पद में ही। तो क्या हो जाएगा, अ भू सिच गायब हो गया, केवल ताम बचा, अभूताम जोड़ देंगे तो बन जाएगा। लुंग लकार की प्रक्रिया इसी तरह सरल है। अब झी हम लगाते हैं, मान लीजिए भू धातु के बाद हमने क्या किया, लुंग किया, लुंग सूत्र से भूतकाल अर्थ में भू प्लस लुंग हुआ, लुंग के स्थान पे हमने तिप्तस करके देख चुके हैं। अब तीसरा प्रत्यय करेंगे झी, भू प्लस झी हो जाएगा। अब झी जो है यह लुंग लकार का है, इसलिए चिली लुंगी से लिंग, चिली का आगम, चिली विकरण प्रत्यय होगा तो भू चिली झी हो जाएगा, चिले सिच से भू सिच झी हो जाएगा। और लुंग लंग लिंग छोड़ दाता कहेगा कि लुंग लंग और लिंग इन तीनों लकारों में अट आगम होता है, वह उदात्त होता है, तो अट आगम हो जाएगा, अट में से आ बचा है, अ भू सिच झी, ऐसी स्थिति तक पहुँचेंगे। गातिस्था गुपा भुभ्या सिचा परस्मय पदेश को हम लगा देंगे, पूरे सिच को गायब कर देंगे, अ भू झी। अब झी के झोनता सूत्र कहेगा कि झ के स्थान पे अंत हो जाता है, तो झी में जो झ है उसके स्थान पे अंत हो जाएगा, तो ई जुड़ेगा अंत में, तो अंत ही हो जाएगा, अंत ई, अभू अंत ई, झ के जगह पे अंत किया हमने। अब यहाँ देखिए, अभी तक प्रत्यय का पहला वर्ण झ था, लेकिन अब प्रत्यय का पहला वर्ण अ हो गया। देख लीजिए, ये नियम हम पहले लिट लकार के रूप को पढ़ते समय देख चुके हैं, भूवो वुगलिंग लिटो। लिट लकार का यदि रूप हमने देखा है ध्यान से, बभूव बभूवतु इत्यादि, तो ये हमको याद होगा, भूवो वुगलिंग लिटो नियम। यह कहता है भू धातु को वुक एक ऐसा आगम होता है, पर कब, लुंग और लिट लकार में। देखिएगा यहाँ, देखिए यहाँ कौन सा लकार है, लुंग, लुंग लकार है, और लिट लकार होता तो भी भू धातु को वुक आगम होता है।
पर अब आपका प्रश्न होगा आपके मन में कि अभूत अभूताम ये दो रूप हम पहले बनाए, वहाँ भी तो लुंग लकार ही था, वहाँ क्यों वुक आगम नहीं कर रहे हैं जैसे यहाँ वुक आगम कर रहे हैं, वैसे वुक का आगम यहाँ उन दोनों रूपों में क्यों नहीं कर रहे हैं। तो शर्त ये है कि प्रत्यय का पहला वर्ण यदि अच हो, प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर हो, तो भू धातु को वुक आगम होता है लुंग और लिट लकार में। 3 शर्त देख लीजिए, धातु होनी चाहिए भू, दूसरा शर्त है लुंग अथवा लिट लकार में से होना चाहिए, और तीसरा शर्त यह है कि उसके तुरंत बाद जो प्रत्यय है वह उसका पहला वर्ण स्वर होना चाहिए। तो तीनों शर्त यहाँ अप्लाई हो रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, भू को वुक आ जाएगा, आगम हो जाएगा, वुक में से हमेशा का की हलंतम से इत संज्ञा हो जाएगी, ऊ की उपदेश जननासिक इत से इत संज्ञा हो जाएगी, केवल बचेगा व अभूव अंति। जोड़ देंगे अभूव अंत। अभूव अंति ऐसा है, अंत में जो अंत में देख लीजिए ऐसा है, तिप झी सिप मिप, इन 4 प्रत्ययों में अंत में ई आ रहा है, ती झी मी सी, ये सब अंत में जो ई आता है उसको गित लकारों में, यानी लंग लोट लंग विधिलिंग आशीर्लिंग लुंग लृंग, इन सभी सूत्रों में लोट में विशेष नियम लग जाता है एरुह, पर इन सभी उसके सिवाय जो गित लकार हैं लंग विधिलिंग आशीर्लिंग लुंग लृंग, इन सभी लकारों में क्या होता है, इतश्च सूत्र से अंत में आने वाले ई का लोप हो जाता है। तो अंत में चाहे वह तिप के अंत में आता हो, चाहे सिप के, चाहे मिप के, चाहे झी के, सब जगह अंत में आने वाले ई का लोप हो जाएगा इतश्च से, तो अंत केवल बचा अभूव अंत। अंत में जो एता है उसकी क्यों अभूव अंत जो बना, यह कैसा झी प्रत्ययांत है, तो यह सुप्तिगंतम पदम से पद मान लिया जाएगा। और यह पद कैसा है, इसके अंत में न और त दोनों वर्णों का संयोग है। संयोगांत से लोपा कहेगा जिस शब्द के अंत में संयोग हो, यानी 2 व्यंजन वर्ण एक साथ आते हों, उसके अंतिम वर्ण का अलोन्त्यस्य सूत्र के सहयोग से अंतिम व्यंजन वर्ण का लोप हो जाता है। तो अंतिम व्यंजन वर्ण का संयोगांत से लोप किया तो अभूव अन, जोड़ देंगे तो बन जाएगा अभूवन। इसके बाद हम अगले रूप में चलते हैं। भू धातु के बाद हमने मान लिया सिप प्रत्यय, भू प्लस पहले लुंग था, भू प्लस लुंग के बाद भू प्लस लुंग के स्थान पे हम ल जब बचा तो ला के स्थान पे तिप तस्जी करके देख चुके हैं, अब सिप कर लेंगे। तो भू प्लस सिप किया हमने। अब सिप जो यह सिप प्रत्यय का हमेशा सी बचता है, सिप का ये जो सी प्रत्यय है किस लकार का है, अभी तो हम लुंग लकार में चल रहे हैं तो लुंग लकार का है, इसलिए चिली लुंगी सूत्र से हमने लुंग लकार में चिली भी करेंगे, और चिले सूत्र से चिली के स्थान पे सिच भी कर देंगे। भू सिच सी, सिप प्रत्यय का सी है। अब सिच का इसके तुरंत बाद हम लुंग लंग लुंग छोड़ दाता से अट आगम करेंगे, क्योंकि यह लुंग लंग लृंग इन तीनों लकारों में से कोई एक लकार हो तो धातु को अट का आगम होता है, वह अट आगम उदात्त होता है। तो धातु को अट का आगम होगा, टित है इसलिए धातु के पहले जुड़ जाएगा अट भू सिच सी। अब अट का टा बचा अभू सिच सी। अब ये क्या होगा, गातिस्था घूपा भूभ्या से परस्मै पदेशु कहेगा गा धातु स्था धातु घुसंज्ञक दाधा धातु तथा पा धातु तथा भू धातु के बाद आने वाले सिच का परस्मै पद में लुक हो जाता है, गायब हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा अभूसी, ऐसी स्थिति आ जाएगी, पूरा सिच गायब हो गया, अभूसी केवल बचा। अब ये सी में देखिए इतश्च कहेगा कि अंत में आने वाले ई का गीत लकारों में लंग विधिलिंग आशीर्लिंग लुंग लिंग इन सभी लकारों में अंत में आने वाले ई का लोप हो जाता है, तो अभूस बचा। स के स्थान पे ससजुसो रू से रू कर देंगे, कहेंगे धा पद के अंत में कहीं सा आता हो उसके स्थान पर रू हो जाता है, ससजुसो रू से रू हो जाएगा, तो अभू रू हो जाएगा। रू में से हमेशा र ही बचता है, ऊ की उपदेश जरनासिक से संज्ञा हो के तो सिलोप हो जाता है अभू र के तुरंत बाद देखिए अ के बाद भ है, भ के बाद ऊ है, ऊ के बाद र है, पर र के तुरंत बाद कोई वर्ण नहीं है, अवसान है, वर्णों का अभाव है। वर्णों का जो अभाव होता है उसको अवसान कहा जाता है। यदि र के तुरंत बाद अभाव वर्णों का अभाव हो यानी अवसान हो अथवा खर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो र के स्थान पर विसर्ग हो जाता। तो अभू र था, र के स्थान पर विसर्ग हो गया, अभूह बना। अभूत अभूताम अभूवन अभूह तक पहुँच गए। इसके बाद देख लीजिए भू धातु के बाद पहले की तरह हम थस प्रत्यय करेंगे या था प्रत्यय कर देंगे, तिप तस जी सिप तस थ। तो हम अब देख लीजिए यहाँ पहले क्या किए थे हम, तिप लुंग था भू प्लस लुंग, फिर भू प्लस लुंग के बाद हम लुंग के सूत्र से लुंग किए थे सामान्य भूतकाल अर्थ में। लुंग का जब केवल ला बचा तो ला के स्थान पे हम तिप तस जी सिप तस था विवस्मस्ताताम जथा साताम महिम सूत्र से हमने क्या कर दिया, थस अथवा था प्रत्यय कर, दोनों एक साथ करके देख लेते हैं, थस अथवा था। थस में से अकी हलंत्यम से संज्ञा और तसलोपा से लोप नहीं हो पाएगा क्योंकि विभक्ति है, और विभक्ति में आने वाले तवर्ग स माँ की संज्ञा नहीं होती, तवर्ग स और माँ
ये स है, इसकी संज्ञा नहीं होगी तो थस का थस बचा रह जाएगा। भू प्लस थस अथवा भू प्लस थ, ऐसी स्थिति होगी। यह थस और थ दोनों प्रत्यय लुंग लकार के हैं, इसलिए चिली लुंगी से चिली विकरण प्रत्यय हो जाएगा। तो भू प्लस चिली प्लस थस अथवा भू प्लस चिली प्लस थ, ऐसी स्थिति होगी। फिर चिली के स्थान पे सिच हो जाता है चिले सिच सूत्र से, चिली के स्थान पे सिच आ गया तो भू सिच थस अथवा भू सिच थ, ऐसी स्थिति होगी। इसके बाद लुंग लंग लिंग छुट जाता सूत्र कहेगा कि लुंग लंग लिंग इन तीनों लकारों में धातु को अट का आगम होता है, उदात्त अट का। यह जो अट है, अट का अ बचा है वह उदात्त है। अ भू सिच थस अथवा अ भू सिच थ, ऐसी स्थिति तक पहुंच जाएंगे। पूरे सिच को हम गाति स्था गुपा भूभ्यास जब परस्मै प्रदेशों से पहले की तरह हम पूरे सिच को गा धातु, सा धातु, घू धा, संज्ञक धातु, पा धातु, भू धातु के बाद आने वाले पूरे सिच को हम गायब कर देते हैं। ऐसा नियम है। तो यहाँ भू धातु के बाद आ रहा है सिच, इसलिए पूरे तरह से गायब कर देंगे। तो अभू थस केवल बचेगा अभू थस और थ, अभू थ, ऐसे दो स्थिति बची। फिर तस्थस थमिपाम ताम तम तामा, यह सूत्र लग जाएगा। यह कहता है तस के स्थान पे ताम, थस के स्थान पे तम, थ के जगह पे त और मिप के जगह पे अम हो जाता है। तब हम तस के स्थान पे ताम करके अभूताम बना लिए थे, थस के जगह पे हम तम कर देंगे तो अभूतम बन जाएगा, और थ के जगह पे हम त कर देंगे तो अभूत बन जाएगा। थस के जगह पे तम आ गया और थ के जगह पे ता आ गया, अभूतम और अभूत जोड़ देंगे, अभूतम अभूत, ऐसे दो रूप बन जाएंगे। इसके बाद हम मिप प्रत्यय लगाते हैं। मान लीजिए भू धातु के बाद लुंग लकार था, उस लुंग लकार हुआ, भू प्लस लुंग हुआ, लुंग किस सूत्र से आया, लुंग सूत्र से आया। वह कहता है सामान्य भूतकाल में धातु के बाद लुंग लकार होता है। लुंग हुआ, लुंग में से केवल ल बचा, ल के स्थान पे फिर हम तिप तसी सिप तस्तम विवस्मस्ताताम से था साथाम थम इडमहि महिंग सूत्र से हमने तिप प्रत्यय करके देख चुके हैं, हम सिप करके तस झी सिप थस थ सब करके देख चुके हैं। हम सातवां प्रत्यय मिप करेंगे, भू प्लस मिप होगा। भू प्लस मिप, यह जो मिप है यह प्रत्यय कैसा है, लुंग लकार का है, तो चिली लुंगी से चिली विकरण प्रत्यय होगा। भू चिली मिप, अब चिली है, चिली के स्थान पे चिले सिच से हमेशा सिच हो जाता है, तो भू सिच मिप हो जाएगा। मिप में से हमेशा प की हलंतम सिच संज्ञा होगी, तो सलोपा से लोप होने के बाद मी ही बचता है, भू सिच मी। सिच जो है ये जो देखिए मी जो है ये लुंग लकार का है, इसलिए लुंग लंग छोड़ जाता सूत्र से धातु को अट का आगम होगा। अट का आगम धातु को हो रहा है, टित होने के कारण धातु के पहले जुड़ेगा, तो अ भू सिच मी, ऐसी स्थिति होगी। गातिस्था गुपा भुजा सिच परस्मै प्रदेश सूत्र से हम पहले इस सिच को पूरी तरह गायब कर देंगे, क्योंकि यह भू धातु के बाद है। भू धातु इस लिस्ट में है, गा धातु, स्था धातु, घुसंज्ञक धातु, पा धातु और भू धातु, इन प्रकार के धातुओं के बाद आने वाले सिच को गायब कर देते हैं। पर केवल परस्मै पद में, यह परस्मै पद है इसलिए सिच को गायब कर देंगे। अभू मी केवल बचा। मी के स्थान पे क्या हो जाता है, तस्थस थमिपाम ताम तम तामा, तस के स्थान पे ताम, थस के स्थान पे तम और थ के जगह पे त, मिप के स्थान पे अम। तो मिप के मुई है उसके स्थान पे क्या कर दिया हमने, अम कर दिया, अभू अम। अब देखिए धातु का पहला वर्ण है, धातु के बाद जो प्रत्यय है प्रत्यय का पहला वर्ण यदि क्या होगा, स्वर होगा तो भूवो वुगलिंग लिटोह नियम लगेगा। इससे पहले हम तिप प्रत्यय किए थे, तिप में पहला वर्ण व्यंजन था, तस में भी पहला वर्ण व्यंजन था, झी के जगह पे अंत हो गया था, इसलिए झी का अब हो गया था पहला वर्ण, वहाँ स्वर हो गया था, वहाँ और नियम लगा था ये। पर सिप थस थ कहीं पर उस नियम की प्रसक्ति नहीं है, क्योंकि कहीं भी पहला वर्ण व्यंजन नहीं मिल रहा है, पहला वर्ण व्यंजन ही मिल रहा है, कहीं भी पहला वर्ण स्वर वर्ण नहीं मिल रहा है। केवल झी के जगह पे अंति हो गया था, इसलिए वहाँ पहला वर्ण मिल रहा था, यहाँ मीप के स्थान पे अम हो गया है, इसलिए पहला वर्ण स्वर मिल रहा है। तो भू धातु के बाद वुक का आगम होता है यदि लुंग और लिट लकार हों तो यहाँ लिट लकार नहीं है, यहाँ लुंग लकार है। लुंग लकार का मिप प्रत्यय है, मिप प्रत्यय का ही अम हुआ है, तो लुंग लकार का ही, भले ही लुंग देखिए जो इस प्रधानमंत्री के स्थान पे नियुक्त होगा तो प्रधानमंत्री ही रहेगा। यहाँ लुंग था, लुंग के स्थान पे मिप नियुक्त हुआ तो वो लुंग ही रहेगा, और मिप के स्थान पे अम ही नियुक्त हुआ तो वो भी मिप ही रहेगा, लुंग ही रहेगा। तो ये अम है, ये लुंग लकार है, लुंग लकार का है। तो और भू धातु के बाद लुंग लकार हो, लुंग लकार का पहला प्रत्यय का पहला वर्ण, भू धातु के बाद क्या होता है, लुंग अथवा लिट लकार हो और उसका पहला वर्ण स्वर हो तो वुक का आगम होता है। वुक का आगम कैसा है देखिए, कित है। यदि अट आगम, देखिए यहाँ भू धातु को दो आगम हुआ है, एक आगे एक पीछे। अट आगम इस सूत्र से हुआ है,
देखिए दोनों को देख लेंगे। अट आगम में ट की इत संज्ञा हुई है। ट की इत संज्ञा जो होती है वह आदि में बैठता है पहले, और क की इत संज्ञा जिसमें होती है वो बाद में बैठता है, ये पहचानना है। वुक में क की इत संज्ञा हो रही है, इसलिए वुक कहाँ बैठेगा, बाद में। अभुवुक अम, वुक में हमेशा अवा ही बचता है। का की हलंतम से इत संज्ञा, उ की उपदेश जन्मनासिक इत से इत संज्ञा, दोनों का तस्लोप असलोप हो जाएगा। अभुवम जोड़ देंगे, अभुवम ऐसा रूप बनता है। इसके बाद हम दो रूप एक साथ बनाएंगे, जो अंतिम दो रूप बचते हैं इस लकार के। भू धातु के बाद हम क्या करते हैं, लुंग लकार है। लुंग लकार के स्थान पे हम तिप तस्जी सिप थस्थम विवस्मस्ताताम था साथाम धमेड़ महिंग, इसे 7 पत्ते शुरुआती करके देख चुके हैं। 8वां और 9वां प्रत्यय दोनों एक साथ करेंगे। जब लुंग का ल केवल बचा है, ल के स्थान पे हमने क्या किया, वस किया, अथवा ल के स्थान पे मस किया। तो भू प्लस मस अथवा भू प्लस वस, भू प्लस वस अथवा भू प्लस मस, ऐसा इस क्रम से देखते हैं। तो जो वस है या मस है, ये दोनों प्रत्यय लुंग लकार के हैं, इसलिए चिली लुंगी सूत्र से चिली विकरण प्रत्यय होगा। तो भू प्लस चिली प्लस वस अथवा भू प्लस चिली प्लस मस, ऐसी दो स्थितियाँ हुई। चिली के स्थान पर चिले सिच से हम पहले की तरह सिच करेंगे, और लुंग लंग लुंग छोड़ दाता से पहले की तरह ही हम अटका आगम करेंगे। तो अभू सिच वस अथवा अभू सिच मस, अट में केवल आ ही बचा है। और गातिस्था घुपा विभ्यास परस्मय विदेशु, हम सिच के कालोप कर देंगे, सुच पूरा गायब ही हो जाएगा, क्योंकि गा धातु, स्था धातु, घू संज्ञक धातु, पा धातु और भू धातु के बाद आने वाला सिच परस्मय पद में हो तो गायब हो जाता है। तो गायब हो जाएगा। अभू सिच वस था तो अभू केवल वस बचा, और अभू सिच मस था तो अभू मस केवल बचा। अब देखिए नित्यम गीता सूत्र कहता है उत्तम पुरुष में आने वाले स का लोप हो जाए, स पूरा गायब हो जाता है। उत्तम पुरुष में आने वाले स का लोप हो जाता है गीत लकारों में। गीत लकार यानी लंग, विधिलिंग, आशीर्लिंग, लुंग, लृंग, इन 5 लकारों में, तथा लोट भी गीत माना जाता है, लोटो लंगवत, लोट में भी 6 लकारों में उत्तम पुरुष के स का लोप हो जाता, स गायब हो जाता, स का लोप होता है। यहाँ उत्तम पुरुष का स है वस और मस का, उसका लोप हो जाएगा नित्यम गीता सूत्र से। तो वस का व बचा, मस का म बचा, अभूव अथवा अभूम जोड़ देंगे तो अभूव और अभूम बन जाता है। इसी को हम निष्कृष्ट रूप में देखते हैं। तिप प्रत्यय रहेगा, तिप में प की हलंतम से इत संज्ञा होगी, ई का इतश्च से लोप हो जाएगा, तो केवल त बचता है। और अट आगम सभी जगह होगा, भू धातु सभी जगह रहेंगी, चिली लुंगी होगा और चिली के स्थान पे सिच होगा सभी जगह। ये वाला नियम हम देख सकते हैं, देख लीजिए। ये लुंग लंग लिंग छोड़ जाता, कहता लुंग लंग लिंग, इन तीनों लकारों में अट का आगम होता है, ये होगा ही सभी जगह अट। फिर उसके बाद भू धातु सभी जगह रहेगी ही, और फिर उसके बाद सिच प्रत्यय सभी जगह आएगा ही। चिली आएगा, चिली लुंगी से, और चिले सिच से सिच होगा, और सिच का गायतिस्था घुपा विभ्या सिचा परस में विदेशी से गायब भी हो जाएगा। तो अभू ये बचेगा ही, अभू ये सब जगह आएगा। और उसके बाद प्रत्यय जो है, चाहे वह तिप रहेगा, चाहे तस रहेगा, चाहे झी रहेगा, चाहे सिप, चाहे थस, चाहे थ, पर मूलतः उसके पहले बचेगा अभू। तिप प्रत्यय का तिप में से केवल ता बचता है, जोड़ देंगे तो अभूत बन जाएगा। तस प्रत्यय के स्थान पे तस, थस थमिपाम ताम तम तामा से तस के स्थान पे ताम हो जाता है, तो अभू में ताम जोड़ेंगे, अभूताम। जी के जगह पे अंति हो जाता है, अंति में केवल अंत बचता है, फिर अंत में त का भी लोप हो जाता है, केवल जब अन बचता है तो अभू अन। और फिर वुक का आगम होगा, क्योंकि यहाँ अन प्रत्यय है, अन प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर है, और कहीं पहला वर्ण स्वर नहीं मिल रहा है, तो यहाँ वुक का आगम होगा, आधा वह भी जुड़ जाएगा, अभू वन। फिर यहाँ सिप प्रत्यय है, सिप में से केवल स बचा, स के स्थान पर रुत्व विसर्ग कर दिया तो अभूह बन गया। थस के स्थान पे तस, थस थमिपाम ताम तम तामा से हम तम कर दिया, थस, तस के ताम, थस के तम, और थ के त, और फिर मिप के अम। तो अभू थस के जगह पे थस के जगह पे तम किया, अभूतम हो गया, थ के जगह पे त कर दिया तो अभूत हो गया, और मिप की जगह पे अम किया तो अभू प्लस अम हुआ था। यहाँ अम प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर मिल जाएगा, इसलिए भूवो वुग लिंग डेटो सूत्र से वुग का आगम होगा, वुग में से केवल वह बचेगा, अभू व अम, अभूवम बन जाएगा। और वस और मस के दोनों के स का नित्यम गीता सूत्र से लोप हो जाएगा, केवल क्या बचेगा, व और म, अभू प्लस व अभूव, अभू प्लस म अभूम। ऐसे 9 रूप बनेंगे। हम लुंग लकार के रूप को देख चुके हैं, इसलिए यह पाठ सरल था और थोड़ा शॉर्ट भी था, क्योंकि वैसे लुंग लकार और लिट लकार ये दोनों प्रक्रियाएं सबसे कठिन मानी जाती हैं, पर भू धातु में स्पेसिफिक इस धातु में यह प्रक्रिया बहुत ही सरल है,
यदि पाठ आपको उपयोगी और सरल लगा है तो अन्य मित्रों के लाभ के लिए आप इसको अधिक से अधिक प्रसार करें, अधिक से अधिक मित्रों तक पहुंचाएं इसे। और पाठ में अगर आपको किसी भी सूत्र में संदेह है, यद्यपि मैं इससे पहले 7 लकारों के रूपों को बता चुका हूं, ये 8वां लकार है, इसलिए मैं इसमें कहीं कुछ सूत्रों को शॉर्ट में भी बताया हूँ। यदि आपको कोई संदेह है तो आप उन सभी वीडियो को भी देखें, आपके काम आएंगे। और फिर भी संदेह रहता है तो आप ज़रूर कमेंट करते हैं, कब कमेंट कर सकते हैं, उसका हम समाधान देंगे। और अग्रिम लकारों के पाठ में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आप परामर्श भी दे सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।